कभी कभी सच्ची दोस्ती का मतलब होता है अपने दोस्त की खुशी के लिए उसे आजाद कर देना। आज की इस प्यारी कहानी में हम मिलेंगे कालू और उसके सबसे प्यारे दोस्त भालू से। दोनों की दोस्ती ने न सिर्फ गांव को हंसाया बल्कि हमें यह सिखाया कि प्यार का असली मतलब साथ होना। एक सुंदर से गांव में कालू नाम का एक खुश मिजाज आदमी रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था भालू, एक बड़ा सीधा साधा और बेहद प्यारा भालू। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। कालू अपने ढोल पर थाप देता और भालू उस पर थिरकने लगता। उनका संगीत पूरे गांव में मुस्कान बिखेर देता। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। कालू ने देखा कि उसका दोस्त भालू नदी किनारे चुपचाप बैठा है। उसकी बड़ी भूरी आंखें दूर के हरे पहाड़ों को देख रही थी। वो उदास लग रहा था। कालू ने धीरे से पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने चुप क्यों हो? भालू ने हल्की सी गड़गड़ाहट की और सिर पहाड़ों की ओर मोड़ लिया। उस पल कालू समझ गया, भालू को घर की याद सता रही थी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए क्योंकि वे कालू और भालू को बहुत चाहते थे। एक छोटी बच्ची ने कालू को रोटी का टुकड़ा देते हुए कहा, हमें तुम्हारे गीतों की याद आएगी। कालू का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने तय किया अगर सच्चा दोस्त है तो उसके घर पहुंचाना ही होगा। चलो भालू, तुम्हें घर ले चलते हैं। कालू ने अपना ढोल पीठ पर बांधा, थैले में रोटी और पानी रख लिया। भालू ने हवा को सूंघा, उसकी नाक फड़कने लगी। वो तैयार था अपने घर की ओर लौटने के लिए। दोनों चल पड़े। कई दिनों तक धूप, खेतों से भूख लगने पर कालू रोटी साझा करता, भालू जंगल के जामुन तोड़ कर देता। रास्ते में एक पेड़ से बकबक करती गिलहरी उतरी। उसने कालू के हाथ में बलूत का फल गिरा दिया, जैसे कह रही हो शुभ यात्रा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक चौड़ी नदी मिली। कालू बोला, अरे ये तो पार नहीं होगी। तभी भालू घुटनों के बल बैठ गया। कालू समझ गया वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पार कराएगा। भालू ठंडे पानी में उतरा, धीरे धीरे चलकर कालू को दूसरी ओर पहुंचा दिया। जैसे जैसे वे पहाड़ियों की ओर बढ़े, हवा ठंडी होती गई, देवदार की खुशबू फैल गई। भालू की चाल तेज हो गई। वो रुक रुक कर हवा में सूंघता, फिर खुश होकर गुनगुनाने लगता। रात को दोनों तारे गिनते हुए सोए। कालू अपने ढोल की धीमी थाप देता और भालू उस पर गुनगुनाता। दोनों का संगीत अब भी साथ था। अगले दिन भालू ने कालू को एक गुफा दिखाई जो झरने के पीछे थी। अंदर की दीवारें रंग बिरंगी क्रिस्टल से चमक रही थी, जैसे कोई इंद्रधनुष अंदर फंसा हो। आखिरकार कालू मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। वो जगह सच में जादुई थी। वे आखिरी पहाड़ी पर पहुँचे। नीचे एक सुंदर हरी घाटी फैली थी, जहाँ पक्षियों के गीत गूंज रहे थे। भालू की आंखें चमक उठी। वो घर पहुँच चुका था। पेड़ों के पीछे से दो बड़े भालू निकले, भालू की माँ आशा और पिता राजन। भालू दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कालू ने अपने दोस्त को गले लगाया। खुश रहना मेरे प्यारे दोस्त, उसकी आवाज भर्रा गई। भालू ने उसके गले को चाटा। एक सच्ची और कोमल विदाई। जैसे ही भालू अपने परिवार संग जंगल में गायब हुआ, कालू वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। वापसी का रास्ता अब अकेला था, पर उसका दिल भरा हुआ था क्योंकि उसका दोस्त अब घर पर था और खुश था। गांव लौटकर जब भी पहाड़ों से हवा चलती, कालू ढोल बजाते हुए मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कहीं दूर जंगल में उसका दोस्त भी अपना गीत गा रहा है। अगर आपको भालू की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किड्स डे स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर दिन आपके लिए लाते हैं प्यार, दोस्ती और सीख से भरी कहानियाँ, क्योंकि हर कहानी एक नई मुस्कान होती है।